हेलो फ्रेंड्स। उत्तराखंड में जो वर्तमान समय में प्राथमिक शिक्षक भर्ती चल रही है उसमें 2019 में जो बैकलॉग प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकली हुई थी और इसके अलावा 2020 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती सामान्य की वैकेंसी निकली थी, उसमें चाहे वो बीएड वाले हों या फिर एनआईओएस डीएलएड वाले हों, सभी ने हाईकोर्ट उत्तराखंड में याचिका दायर कर रखी थी। लेकिन कुछ ही समय पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रोक को हटा दिया गया। लेकिन डाइट डीएलएड वालों को और बीएड वालों को उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक बैकलॉग की भर्ती में शामिल किया गया है और उनको नियुक्तियां भी दे दी गई हैं। इसके अलावा इग्नू से पत्राचार के माध्यम से जिन लोगों ने डीएलएड किया था उन लोगों को भी नियुक्तियां दे दी गई हैं। चंपावत ज़िले में इग्नू पत्राचार के द्वारा जिन अभ्यर्थियों ने डीएलएड किया था उनको भी नियुक्तियां दे दी गई हैं। लेकिन इग्नू से जिन लोगों ने पत्राचार के माध्यम से डीएलएड किया है उसी प्रकार से एनआईओएस भी यूपीएससी डीएलएड डिप्लोमा कराता है। तो एनआईओएस डीएलएड के कैंडिडेट्स ने भी वहाँ पर अप्लाई किया था, लेकिन उनको इस भर्ती में मौका नहीं दिया गया। तो फ्रेंड्स, एक तरफ एनआईओएस डीएलएड वालों का केस उत्तराखंड हाईकोर्ट में चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ जितने भी रिक्त पद हैं उन सभी पदों पर शिक्षक भर्ती को पूरा कर लिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर काफ़ी अत्याचार किया जा रहा है एनआईओएस डीएलएड वालों के लिए कि उत्तराखंड हाईकोर्ट में एनआईओएस डीएलएड वालों के केस को उलझा के रखा गया है सोच समझ करके, और दूसरी तरफ प्राथमिक शिक्षक भर्ती को चालू रखा गया है और सभी को इसमें मौका दिया जा रहा है। तो इतनी बड़ी चालाकी और नाइंसाफ़ी यहाँ पर उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के द्वारा की जा रही है। तो उनके द्वारा यही समझा गया है कि वो चालाकी से इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती को संपन्न करा लेंगे, लेकिन उनकी चालाकी ये काम नहीं आएगी और एनआईओएस डीएलएड वालों को निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। तो शिक्षा मंत्री जी, आप ऐसा अन्याय मत करो और सभी को इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दो और सभी को एक समान समझ करके रोज़गार देने का प्रयास कीजिए आप, और केवल किसी एक पक्ष को रोज़गार देने से किसी का भी भला नहीं हो सकता है। तो आप शिक्षा मंत्री हैं पूरे उत्तराखंड के, तो आपको सभी के लिए सोचना चाहिए कि सभी को नियुक्ति मिले जिन लोगों ने इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन किया है। क्योंकि जिन लोगों ने भी अप्लाई किया है इस भर्ती प्रक्रिया में
उनका जो डिप्लोमा है या डिग्री है वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त है। तो एनसीटी की मान्यता को समझते हुए आपको सभी को नियुक्तियां देनी चाहिए। अगर आप समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा चालाकी के साथ इस भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कर रहे हैं और अनाइवस डीएलएड वालों को हम इस भर्ती प्रक्रिया में मौका नहीं देंगे, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल भी आपकी चालाकी भी नहीं है, क्योंकि सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सब समझते हैं कि आप किस प्रकार से चालाकी के साथ इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना चाहते हैं। तो किसी गरीब के पेट पर लात मार करके आपको खुशी नहीं मिल सकती है। काफ़ी दुखी हैं अनाइवस डीएलएड वाले, जिस प्रकार से आपने अनाइवस डीएलएड वालों के साथ गलत व्यवहार किया है, उनकी रोजी रोटी से छीनने का प्रयास किया है, तो ये कार्य आपने अच्छा नहीं किया। तो फ्रेंड्स, आप लोग धैर्य रखें और फिर मिलते हैं आपसे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।